सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे विद्वान गण जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम अपने इसको आगे बढ़ाते हुए माँ शारदे माँ सरस्वती को नमन करते हैं और माँ शारदे सरस्वती को नमस्कार करते हुए हम बढ़ते हैं और अपना बिंदु है आज का संस्कृतम जो था इसका माहेश्वर सूत्राणि। हम पढ़ेंगे साथियों आज माहेश्वर सूत्राणि। आगे की श्रृंखला बढ़ाते हुए मैं आपको माहेश्वर सूत्राणि में से जिस प्रकार का भी क्वेश्चन बनने वाला है वो पूरे क्वेश्चनों को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हम पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे, जानेंगे आज कि माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र जो है वो एक आधार है पूरी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का, क्योंकि संस्कृत व्याकरण पूरी इन्हीं पे टिकी हुई है। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति कहाँ से उसके बारे में बता देता हूँ। भगवान शिव के डमरू से इसकी उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? पाणिनि महोदय ने भगवान शिव की आराधना की थी और आराधना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होने पर जब उन्होंने अपना डमरू बजाया तो उन्होंने 14 बार चतुर्दश, ठीक है, तो यानी कि चतुर्दश यानी कि 14 बार जब उन्होंने डमरू बजाया था तब जाकर के इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो 14 बार बजाया तो 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी। तो इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो जानते हैं। सबसे पहले तो हम जो आज पढ़ रहे हैं वो लौकिक व्याकरण पढ़ रहे हैं। लौकिक व्याकरण पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं लौकिक? क्योंकि ये क्या थी, हमारी एक परंपरा थी। एक तो थी लौकिक परंपरा, एक थी वैदिक परंपरा। लौकिक परंपरा और एक क्या थी, वैदिक परंपरा। तो वैदिक जो परंपरा थी वो तो क्या हुई, देवताओं द्वारा बताई गई थी, देवताओं द्वारा बोली गई थी और वो थोड़ी कठिन थी। वेदों की उपनिषदों की जो रचना हुई थी वो किस में हुई थी, वैदिक परंपरा में हुई थी। जो कठिन थी इसलिए वो आगे प्रचलन में नहीं आई, वो वहीं पर समाप्त हो गई। मतलब यह कह सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं आए। उसे जन सामान्य जो लोग थे, ऋषि लोग या ब्राह्मण लोग जिन्हें कहते हैं, विद्वान लोग जो थे, वो उसको समझ नहीं पाए। ठीक है, तो फिर पहली परंपरा ये थी। दूसरी थी हमारे पास लौकिक परंपरा थी। वो भगवान शिव को द्वारा पाणिनि महोदय को दी गई और पाणिनि महोदय ने क्या किया, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए इसको पाणिनि शिक्षा कहते हैं। पाणिनि शिक्षा कहते हैं। ये परंपरा जो हम पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं पाणिनि शिक्षा पढ़ते हैं, लौकिक परंपरा पढ़ते हैं और यही परंपरा आज प्रचलित में है। मैंने ये बताया है कि माहेश्वर सूत्रों की रचना भगवान शिव के डमरू से हुई है। तो किस प्रकार से हुई है देखिए। जब वो प्रसन्न हुए थे पाणिनि महोदय की तपस्या से, इनकी जो प्रार्थना से, तब जाकर उन्होंने डमरू बजाया था। एक नटराज का चिन्ह आपने देखा होगा, चित्र देखा होगा, उसमें उसका तांडव नृत्य करते हुए का चिन्ह है। उसी चिन्ह के आधार पर उन्होंने तांडव करते हुए डमरू बजाया था। पहली बार में अयुण, ऋ, एओंग, अयोच, हयवरट, लन, यमगणम, झबय, घड़धस, जबगढ़धस, खपा चटत चटतव, कपय सससर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। ये माहेश्वर सूत्र है जिनकी संख्या पूछ ली जाए आपसे तो आप कितनी बताएंगे? 14, चतुर्दश। ये 14 इनकी संख्या है और ये 14 माहेश्वर सूत्र ही संपूर्ण व्याकरण का आधार है। संपूर्ण यानी कि पूरी संस्कृत व्याकरण है वो पूरी इसी पे आधारित है। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट, यह सूत्र संस्कृत व्याकरण शास्त्र का आधार है। मैंने पहली बात यही बताई है कि ये जो 14 सूत्र हैं ये पूरे के पूरे संस्कृत व्याकरण हम पढ़ते हैं, इसका क्या है, आधार है। पहली बात क्लियर। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ते हैं तो इस व्याकरण का जो आधार माना जाता है, नींव। हम कोई भी मकान बना रहे हैं तो उसकी नींव ही तो उसका आधार होता है। अगर नींव मजबूत नहीं है तो मकान ढह जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर ये व्याकरण शास्त्र के सूत्र अगर आधार नहीं होते, मजबूत नहीं होते हैं, तो ये व्याकरण आगे नहीं चलती।
ये व्याकरण कभी टूट फूट जाती है, अपभ्रंश हो जाता है इनका, लेकिन ये क्या थी, इनकी एक आधार थी, एक सूत्र, ये पूरी व्याकरण का मजबूती का एक सब कुछ माहेश्वर सूत्र है। जितने मजबूत बनी है व्याकरण इन्हीं के कारण बनी है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, सेकंड बात, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताइए। मैंने यहां भी बताइए 14, चतुर्दश, चतुर्दश, यानी कि कह सकते हैं हम कि इनकी संख्या कितनी है, चतुर्दश 14 है। दूसरी बात क्लियर। पहली बात, माहेश्वर सूत्रों को व्याकरण शास्त्र का आधार बताया है। दूसरी बात, माहेश्वर सूत्रों की संख्या चतुर्दश यानी 14 है। सेकेंड बात क्लियर। थर्ड बात पे हम चलते हैं कि इनको माहेश्वर सूत्र शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। शिव सूत्र जाल क्यों कहा, मैंने अभी भी बताया कि ये भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इनको शिव का, शिव यानी भगवान, शिव महेश, सूत्र यानी कि ये सूत्र, और इनका एक जाल बिछा दिया गया, इनका एक जाल बिछा दिया गया, इसलिए इनको शिव सूत्र जाल कहते हैं। और महेश्वर सूत्र से ही पता लग रहा है, महेश, भगवान महेश, यानी कि महेश्वर सूत्र भगवान महेश के दिए हुए सूत्र, भगवान शिव द्वारा दिया बिछाया गया एक जाल, इसलिए इनको कहते हैं महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र जाल। समझ में आ गया। दूसरे इनके नाम और क्या क्या कह सकते हैं, महेश्वर सूत्र के अलावा शिव सूत्र जाल भी कह सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं, इनमें सभी अक्षर का उल्लेख किया गया है। पूरे वर्णमाला के अंदर स्वर व्यंजनों का सबका उल्लेख है। ए ई उ, री री, ए आई ओ औ, पूरे के पूरे स्वर आ चुके हैं। है ये व र, ल य म ङ ण न, ज भ ग ढ ध, ज भ ग ढ ध, ख फ छ ठ थ च ट त, क प स स स है। अंतिम हलिंत वर्ण को नहीं लेंगे। यह यहाँ से ऐसे लेकर के च तक तो स्वर हुए, है से लेके ल तक संपूर्ण व्यंजन, मतलब अक्षरों का उल्लेख किया गया। अतः इसीलिए इसको अक्षर समान में या वर्ण समान समाम्नाय, यानी कि इनको इसमें क्या समाये हुए हैं, संपूर्ण अक्षर संपूर्ण वर्ण समाये हुए। समान में का मतलब क्या है, वेद से लिया गया, मतलब संपूर्ण वेद इन्हीं में समाये हुए हैं। यानी कह सकते हैं इसे अक्षर वेद कह सकते हैं, वर्ण वेद भी कह सकते हैं। पहला नाम माहेश्वर सूत्र, दूसरा शिव सूत्र जाल, तीसरा अक्षर समाम्नाय, चौथा वर्ण समाम्नाय, फिर अक्षर वेद और वर्ण वेद। 1 2 3 4 5 6 नाम इसके आ चुके हैं। यानी कि हम में से इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, पहली बात, व्याकरण का आधार स्तंभ, आधार सूत्र व्याकरण शास्त्र का कौन है, माहेश्वर सूत्र। दूसरी बात, माहेश्वर सूत्रों की संख्या चतुर्दश 14 है। तीसरी बात, इनको माहेश्वर सूत्र शिव सूत्र जाल कहते हैं। चौथी बात, इन्हीं को अक्षरों का उल्लेख होने के कारण, वर्णों का उल्लेख होने के कारण, संपूर्ण वर्ण समा जाने के कारण अक्षर समान समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय कहा जाता है। समाम्नाय का तात्पर्य वेद से लिया गया है। वेद मतलब कह सकते हैं अक्षरों से मतलब अक्षर वेद, वर्ण से मतलब वर्ण वेद, समाम्नाय का मतलब वेद था। अगली बात पे चलें। ठीक है, पांचवी बात, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही माना जाता है। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही माना जाता है, और इससे होने के कारण ही इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। एक और नाम आ गया, इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से हुआ है, यानी कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। प्रत्याहारों की संख्या आपको 42 भी मिलेगी, 43 और 44, ये दो सबसे ज्यादा मिलेगी। 42 या फिर 44 ही मिलेगी,
वो कैसे है, हम इस पे प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, तब आपको पूरी मैं बता दूंगा। लेकिन इनसे ही प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है और इसी कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्लियर बात। प्रत्याहार सूत्र भी माहेश्वर सूत्र ही है, इन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। प्रत्याहारों की संख्या 42 भी होती है, 43 भी होती है, 44 भी होती है, लेकिन ज्यादातर आपको ये ऑप्शन मिलेगी या फिर ये मिलेगी। जो भी मिलेगा हमें पता होना चाहिए किसको मान 42 तो कब है, किसको माना तब 43 हुई, किसको माना तब 44 हुई, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हम प्रत्याहार निर्माण में देखेंगे। पहले अभी हमें इन्हें प्रत्याहार सिर्फ प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। प्रत्याहारों का निर्माण किससे हुआ है, माहेश्वर सूत्रों से हुआ है। बात, पांचवी बात क्लियर। आगे बढ़े, चलिए छठी बात आती है 6 नंबर पे। इनमें प्रथम 4 सूत्र स्वर विधायक है, मतलब अच संबंधी। प्रथम 4 सूत्र की बात कही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और क्या कहा है, अच संबंधी, मतलब इनको इसने क्या कहा, अच कहा। इन चारों सूत्रों को इन्होंने क्या कह दिया, इन चारों सूत्रों के लिए कहा है कि ये अच से संबंधित रखते हैं या संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। किससे, अच से। अच कौन होते हैं, ये अच होते हैं स्वर। अच से संबंध रखते हैं, मतलब पहले 4 सूत्र है, अच से संबंध रखते हैं, मतलब कि ये क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। क्या स्वर है, क्या, अ ई उ, न का लोप होगा, इत संज्ञक लोप। री री लिख देते हैं, देखे, अ ई उ, रे ली, ए ओ और ए औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 9 क्या है, हमारे स्वर हैं। और ये बात सही है कि यह संबंधी मतलब स्वर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 सूत्र किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन आएगा अच संबंधी। कौन से सूत्र है वह स्वर विधायक सूत्र हैं। कौन से सूत्र हैं, स्वर विधायक सूत्र हैं, और उन्हें कहते हैं अच संबंधी। तो अच संबंधी का मतलब अच, ऐसे लेकर च तक। अच का मतलब क्या हुआ, ऐसे लेकर च तक होने के कारण इन्हें अच कहा। और अच का मतलब ये हो गया कि इनमें सभी क्या है, क्या है, स्वर विद्यमान है। इनमें सभी स्वर विद्यमान हैं। बात समझ में आ गई। छठा पॉइंट समझ में आ गया कि इनमें प्रथम 4, प्रथम मतलब यहां से कंटिन्यू 4 तक के जो सूत्र है वो स्वर विधायक है, मतलब उनमें स्वर होंगे, यानी उन्हें अच संबंधित सूत्र है वो। क्या उनमें क्या अच होने चाहिए, क्या, हाँ बिल्कुल, ऐसे चैतक है इसलिए अच कहलाए। और इनके अंदर पूरे के पूरे क्या स्वर है, इसलिए स्वर विधायक कहलाए। समझ में आ गया। 7वें पॉइंट पे चलते हैं। अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक है। अंतिम 10 मतलब इधर से वापस से गिन लो 10 कहाँ हो रहे हैं, या फिर उनको छोड़ के गिन लो, बच्चे भी वैसे 10 ही हैं। तो यहां से गिन लो 5 से, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां तक 5वें से 10वें तक क्या कहा है, अंतिम व्यंजन विधायक है। उसी की बात कही है कि इनमें क्या स्वर विधायक था, तो मतलब स्वर थे। यहाँ व्यंजन विधायक का तो मतलब इसमें सभी व्यंजन होंगे। देखते हैं ये वह लण, इसमें एक भी स्वर नहीं आया, लण इसमें भी नहीं आया, यमगण इसमें भी नहीं आया, यानी कि इनमें किसी में भी एक भी स्वर नहीं है, यानी कि इन्हें कह सकते हैं हल संबंधित है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम 4 सूत्र, प्रथम 4 सूत्र हमारे जो हैं वो तो हैं अच संबंधी, यानी कि स्वर विधायक। और अगर कहा जाए कि अंतिम 10 सूत्र जो हैं वो हैं व्यंजन विधायक, मतलब हल संबंधित। 7 पॉइंट लिखे, सातों क्लियर। आगे बढ़े, यस लिख दीजिए आप, अगर आगे बढ़ना तो या थंब कर दीजिए। अब बात आती है हमारे पास, ये तो पॉइंट मैंने लिखे थे, इससे संबंधित कुछ बातें थी जो अब लेते हैं इन्हीं के अंदर से।
यहाँ से क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बन चुके हमारे, सातों क्वेश्चन क्लियर हैं आपके। ठीक है, इधर बात करते हैं। अब इसको हटाता हूं मैं, इसको बैठाता हूं, ये अपने उधर से समझाया था इसलिए था। अब हमारे पास आता है, ये सब हटा दिए मैंने। ठीक है, अब बात आती है यहां से नीचे की समझाने की। इनमें 1 से लेकर के 14 तक जो सूत्र हैं, इनको क्या कहा हमने? माहेश्वर सूत्र कहा। ठीक है, दूसरी बात, अ ई ऊण, इनका क्रम यही रहेगा। याद करने के लिए आप कर सकते हैं, मेरे साथ दोहरा सकते हैं। अ ई ऊण, रिल रिक, ए ओम, ए औच, हैवरट, लन, यमगण्णम, झबये, गढ़धस, जबगढ़धस, खपचटथ, चटतौ, कपये, सससर, हल। ठीक है, इनमें सबसे पहले आपको ये क्रम देखते हैं। यहां से 1 से लेकर के 1 से 4 तक जो है वो तो क्या है साथियों? स्वर आए हैं, आए हैं ना, जिसको हम कहते हैं अच प्रत्याहार। प्रत्याहार बताए थे ना अभी, अच प्रत्याहार है ये। अच प्रत्याहार यानी कि ऐसे च तक आने वाले सभी वर्ण हल वर्ण को छोड़कर, हल वर्ण को छोड़कर। हल वर्ण क्यों छोड़ रहे हैं वो बात अभी आएगी अपने, तब मैं क्लियर करूंगा। दूसरा, यहां के बाद में अगर अपन चलते हैं तो हमारे पास अगला सूत्र आता है, वो आता है, ये होता है हमारे पास है ये व रेट। यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे कि कौन से वर्ण आ रहे हैं, अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं क्या? अंतस्थ आ रहे हैं क्या? अंतस्थ में कौन सा आता है? ये व रेल आ रहे हैं क्या? ये व रेल आगे, बिल्कुल सही बात है साहब, आ रहे हैं। टय का गिनेंगे नहीं अपन। उसके बाद में अगर अपन देखें तो क्या अनुनासिक वर्ण आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं साहब। कौन से हैं? अनुनासिक वर्ण, या कह सकते हैं पांचवा वर्ण। ये च वर्ग का, ये प वर्ग का, ये क वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, ये सारे के सारे पांचवे वर्ण हैं। है क्या? ज भ घ ढ ध। पता है ये कौन से वर्ण आ गए? ये आ गए साथियों सारे के सारे छोटे वर्ण, मतलब 4 के बाद छोटा वर्ण। फिर ज ब ग ड द, तीसरा 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 तीसरा, मतलब सभी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। ख फ छ ठ थ, यहां तक ये दूसरे वर्ण आ गए, मतलब दूसरा वर्ण। फिर च ट त और कर प, ये आ गए पहले पहले वर्ण। मतलब क्रम क्या हुआ इनका? क्रम तो बहुत ही शानदार हो गया कि 1 से 4 तक तो स्वर आ गए, उसके बाद में अंतस्थ आ गए, और फिर कह रहा है अनुनासिक वर्ण कह सकते हैं या पांचवा वर्ण कह सकते हैं उसे, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। मतलब इनका क्रम क्या रहा कि सबसे पहले स्वर, स्वर के बाद में पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, ये इनका क्रम रहा। और फिर उसके बाद में स स है, ये रहा ऊष्म वर्ण का। पांचवा वर्ण हमारे पास अनुनासिक था, सिक वर्ण था। और इससे पहले स्वर के बाद पहले यहां पर एक वर्ण और बच गया था जो हमारे पास आया था, ये व रेट, ये व रेट, यानी कि अंतः स्थ। क्रम समझ में पता आया आपको कि इनमें जो हमारे पास क्रम आया है वो इतना शानदार तरीके से आया है कि पहले स्वर को जमाया है, फिर अंतःस्थ वर्ण को जमाया है, फिर उसने पंचमा अक्षर लिया है, चतुर्थ वर्ण लिया है, तृतीय वर्ण लिया है, द्वितीय वर्ण लिया है, प्रथमा वर्ण लिया है, फिर गरम वर्ण यानी ऊष्म वर्ण लिया है। क्या लीला है भगवान शिव की है, कितने शानदार तरीके से उनको
जमाया गया है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गई बात कि इनका क्रम हमेशा पता चल जाएगा आपको क्रम कि सबसे पहले क्या लिया गया। इस क्रम को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या लिया गया? स्वर। ठीक है, फिर क्या लिया गया? स्वरों के बाद में क्या आया था? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण आए थे ना। अंतस्थ के बाद में क्या आए थे? अनुनासिक, नासिक, जो कौन सा था? पांचवा वर्ण था। ठीक है, फिर चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और ऊष्म वर्ण। ये इनका क्रम था। यही आया था ना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनमें, अब बात कर लेते हैं हम इन पॉइंटों की। 5 पॉइंट और है। पहला पॉइंट की व्याख्या यहां करता हूं मैं। देखिए, एसाम अंत्यः इति हलन्त्यम, यानी क्या कहा है? एसाम अंत्यः इतः, मतलब क्या कहा है कि यहां पर जितने भी आए गए वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? हलंत होंगे। क्यों? कौन से? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण की बात कर रहा है, यानी कि अंतिम वर्ण हलंत है और यह हलंत वर्ण की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्र से तो इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप है सूत्र से लोप हो जाएगा। यानी कि इनको क्यों नहीं लेते हम? अंतिम वर्ण देखिए, सबके अंदर अंतिम वर्ण है, वो क्या है? हलंत है। और हलंत है इसलिए इसका हलंत्यम सूत्र से तो क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाएगा। इन सभी अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर? पहली बात मैंने बताई है जो है कि प्रत्येक वर्ण जो है, प्रत्येक स्वर जो है, उसका अंतिम वर्ण जो होगा उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से हो जाएगी? हलंत्यम से, क्योंकि सभी अंतिम वर्ण हल है और हल है उनकी हलंत्यम सूत्र से तो इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप सूत्र है उससे लोप हो जाएगा। मतलब इसीलिए हम अ ई उ न का लोप हो गया, हलो इत संज्ञा होकर के रियल री, फिर क का लोप हो गया, ए ओ फिर लोप हो गया। इनका लोप क्यों करते हैं? प्रत्याहार निर्माण के लिए लोप करते हैं। इत संज्ञा क्यों करते हैं? प्रत्याहार निर्माण के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात क्लियर हो गई। पहली बात, सभी का अंतिम जो वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में, उन सभी का लोप होगा। तो बताइए इनकी संख्या, इत संज्ञा वर्णों की संख्या कितनी होगी? वर्णों की संख्या बताइए। 14 सूत्र है, 14 ही होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लेकिन ये सारे के सारे क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन है। और देखते हैं, हकार आदि स्वकार है उच्चारणार्थ। अब यहां पर कहीं जगह पर हमारे पास इनमें अ वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है? अ वर्ण आ रहा है। हकार आदिशु का मतलब क्या हो गया? दूसरे पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। है से लेकर आदि तक, आदि कहां हो गया? यहां तक। है से आदि तक मतलब जहां भी तक चल रहे हैं वहां तक में जो अ आ रहा है वह उच्चारण के लिए है, केवल उच्चारणार्थ। उच्चारण के लिए। किसके लिए लिखा गया है? केवल अ उच्चारण के लिए। मतलब कह सकते हैं कि सभी के अंदर, मैंने आपको देखा होगा कि जितने भी हमारे पास व्यंजन आते हैं वो सारे क्या आते हैं? सारे हलंत होते हैं। लेकिन है से व्यंजन स्टार्ट हो गए
हल तक है, लेकिन एक भी व्यंजन हलंत नहीं है, और जो हलंत था उसकी इत संज्ञा कर दी। फिर तो यहाँ कहा है हकार आदि सु, यानी कि हकार आदि है से स्टार्ट होकर के जो आदि तक चल रहे हैं सारे व्यंजन, उन सब के अंदर जो अकार आ रहा है, हकार आदि में, हकार आदि में अकार केवल उच्चारण के लिए प्रयोग किया गया है, उच्चारण के लिए किया गया है। समझ में आ गया? मतलब हकार आदि में है, ये, वह, र, इन सब में अ मिला हुआ है, क्योंकि है को भी मैं लिखूंगा तो ये तो पूरा है, और हलंत अ निकालते ये पोजीशन हो जाएगी। तो ये जो अ है वो अ सिर्फ उच्चारण के लिए लिया गया है। वह की बात करूं तो वह के अंदर भी अ है, ये अ उच्चारण के लिए किया गया है। र की बात करूं तो र में भी अ है, इस र को भी उच्चारण के लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार लण में सबके अंदर पूरे में हल तक जितने भी वर्ण है सब में हकार आदि सु, हकार से लेकर आदि तक जो जितने भी वर्ण है उन सभी के अंदर जो अ लिया गया है वो सिर्फ उच्चारण के लिए लिया गया है। ठीक है, बात क्लियर? दूसरी हकार आदि सु वाली। अगली बात देखते हैं, दूसरी बात क्लियर। तो तीसरी बात देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। इस है के लिए कहा जा रहा है कि है वर्ण जो है 2 बार आया है। आया है क्या? है एक तो ये रहा, और देखते हैं कहां पर है, ये रहा, 2 बार हुआ है। तो यहां पर 2 बार होने के लिए क्या कहा है? एक तो अट प्रत्याहार बनाएंगे उसमें काम आएगा, और एक सल प्रत्याहार बनाएंगे उसमें काम आएगा। देखते हैं, अ प्रत्याहार, अट प्रत्याहार की बात करा, अ कहां पर है? ये रहा, ट कहां है? ये रहा। तो यहां से यहां तक में है का कार्य हुआ है। दूसरा करा सल, स कहां है? ये रहा, और ल कहां है? ये रहा, है। मतलब दोनों प्रत्याहार के अंदर क्या आया है आया है। इसलिए कहा गया है कि माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण की 2 बार आदेश हुआ है। एक तो अट प्रत्याहार के अंदर, एक सल प्रत्याहार के अंदर जो प्रत्याहार निर्माण होगा उसमें प्रयोग में होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। इत संज्ञक वर्ण न का 2 बार पाठ किया गया है। न के लिए भी कहा है कि न भी 2 बार आया है। कहाँ आया है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये तो बीच में 2 बार पाठ किया गया है। इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक, और बिल्कुल इत संज्ञक है क्योंकि अंतिम की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञक वर्ण न की, न का 2 बार पाठ किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसके लिए हम एग्री भी हैं, मानते भी कि न का 2 बार पाठ हुआ है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, 5वां। लण सूत्र के लकार में विद्यमान आकार की भी संज्ञा होती है। लण सूत्र कहाँ है? ये रहा, ये लण सूत्र के अंदर, इसको भी बना देता हूं मैं। लण सूत्र में जो ल के अंदर भी क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। कह रहा है कि लण सूत्र में लकार में ल के अंदर अ विद्यमान है, उसकी भी इत संज्ञा हो गई। ये लो साहब, इत संज्ञा हो गई। किससे हो गई संज्ञा? अरे उपदेश है अनुनासिक इत, उपदेश है अज अनुनासिक इत सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो गई। लेकिन इत संज्ञा करी क्यों? र प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए। क्या र? अच्छा, र से प्रत्याहार स्टार्ट होगा और ल तक चलेगा, तो ये ल इत होगा तभी यहां तक रुकेगा ये, यानी कि र और ल, ये हल हो जाएगा तब, तो यानी कि र। और यही है वो अभी मैंने लिखा था ना कि 43 और 44 प्रत्याहारों का निर्माण। ये र एक होता है जिससे 43 होंगे, र प्रत्याहार को मानने के कारण ही होंगे। तो हमारे पास यहां तक बात समझ में आ चुकी। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं एक बार बहुत जल्दी से इसका रिवीजन कर देता हूं, आप साथ साथ देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्वर
यानी माह्य सूत्रों का क्रम है, सबसे पहले स्वर है, फिर अंतस्थ वर्ण है, फिर अनुनासिक यानी पांचवा वर्ण है, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और ऊष्म वर्ण है। ये इनका क्रम है। फिर उसके बाद में इनमें व्याकरण जो है इसके आधार सूत्र है। फिर माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, चतुर 10 है। इन्हें शिव सूत्र जाल महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। इन्हें अक्षरों का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इनको अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय कहते हैं। समामनाय का अर्थ क्या है? तो वेद है। समामनाय का अर्थ वेद है, और वेद होने के कारण अक्षर वेद और वर्ण वेद कहलाए। प्रत्यारों निर्माणों के लिए महेश्वर सूत्र को माना गया है। प्रत्यारों का निर्माण इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से हुआ है, जो 42, 43, 44 होते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ की प्रत्याहार सूत्र भी कहा है इनको। इनमें प्रथम 4 सूत्र है वो स्वर विधायक है, और स्वर विधायक होने का इन्हें अच संबंधी कहा है। अंतिम 10 सूत्र इसमें व्यंजन विधायक मतलब हल संबंधी है। समामनाय इत है, यानी कि प्रत्येक स्वर जो हमारा प्रत्येक व्यंजन आ रहा है, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र आ रहा है, उसका अंतिम वर्ण जो मैंने गोले कर दिए हैं उनकी इत संज्ञा हुई है। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गया, तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया। मतलब हम इनको लिखेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे? जैसे अच लिखा मैंने, अच एक प्रत्याहार बना दिया, तो देखो ए लिखा, ई लिखा, उ लिखा, न की संज्ञा, री लिखा, री लिखा, क की संज्ञा, ए लिखा, ओ लिखा और न की संज्ञा, फिर आई लिखा, औ लिखा। आपसे स्वरों का क्रम पूछ लिया जाए कि स्वरों का क्रम बताइए, तो हम क्या कर देते हैं? ए, ई, उ, री, री, फिर ए, आई, ओ और औ कर देते हैं। ये साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि अच पूछता है, अच में यही क्रम रहता है। समझ में आया? फिर इसी प्रकार से और प्रत्याहार बनते हैं, तो वो क्रम से चलते हैं। ये मैंने एक बना के बता दिया। इसके बाद में आती है हकार आदि स्वकार है उच्चारणार्थ। ये सभी वर्णों के अंदर हकार से लेकर आदि तक, है से लेकर के ल तक, यानी कह सकता हूं मैं, सब में ही अंतिम वर्ण की तो संज्ञा हो गई थी। बच्चे जिनमें सब में स्वर मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, वह अ केवल उच्चारण के लिए है, अ केवल उच्चारण के लिए। बाद में इत संज्ञक माहेश्वर सूत्र में है कि 2 बार वर्ण हुई है, 1 और 2, दोनों ही, एक तो अट प्रत्याहार में, एक सल प्रत्याहार में होगा। इत संज्ञा वर्ण है कि 2 बार आवर्ती हुई है, 1 और इत संज्ञा कह दिया पहले, मतलब इत संज्ञा यानी अंतिम होना चाहिए, अंतिम है, ये अंतिम नहीं है। ठीक है, तो न कितनी बार गिना जाएगा? 1 ही गिना जाएगा। इनकी तो इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा वर्ण 2 बार आया है। लण प्रत्याहार में लकार विद्यमान अकार की संज्ञा होती है, मतलब एक स्वर की भी तो इत संज्ञा हुई है। तो इत संज्ञा पूछा जाए, टोटल 15 वर्णों की इत संज्ञा होती है। ध्यान रखना, एक स्वर की भी हुई है, यहाँ स्वर की भी हुई ना, ल के अंदर, लड़ के अंदर वाले अ की, इसलिए इत संज्ञक वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको 15 बतानी है, पंच 10 बतानी है। स्वर पूछे जाए तो 1 है, व्यंजन पूछे जाए तो 2 है। ठीक है, और कौन से सूत्र से है? तो उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र से हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब तक जेतु संस्कृतम जेतु भारतम।